भाव प्लीज मुझे जाने दो भाव। मुझे जबरदस्ती लेके आए भाव मुझे नहीं रहना। चुप, सारे मूड की वाट लगा रही है। नहीं भाव मुझे ऐसे जाना है। जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। करता तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कुत्ते जितनी भी वफादारी नहीं। चुप! तेरा बाप अगर कॉर्पोरेटर है ना तो मेरी वजह से, और तुम लोग मुझे पार्टी से निकाल रहे हो। एक एक को देख लूंगी मैं। सुरेखा मैडम, आपको हमारे साथ चलना होगा, चलिए। लीजिए चाय पीजिए, स्पेशल है। मुझे चाय पसंद नहीं। पुष्कर भी कहाँ पसंद था आपको? मार दिया उसको या मरवा दिया? इंस्पेक्टर साहब, आपके पास इनके खिलाफ कोई सबूत है? सबूत क्या चाहिए? इनमें और पुष्कर में प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को हटा दिया इन्होंने। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी जिसने भी उस कुत्ते को मारा ना, बहुत अच्छा किया। मैं तो उसकी शुक्रगुजार हूँ। जो किया है वो तो भरना ही पड़ता है। कल रात आप और आपका बेटा कहाँ थे? ये दोनों देर रात तक मेरे साथ थे और फिर अपने घर चले गए। कहाँ रहते तुम? मेरे घर के सामने। अब आपके सवाल खत्म हो गए हो तो निकते। नमस्कार। क्या सोच रहे हैं सर? ये मालिश वाली बेला और उसका बच्चा गड़बड़ नजर आ रहा है मुझे। उसकी कुंडली निकालो, और ये सुरेखा, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। कहीं ये सुपारी किलिंग तो नहीं? प्यारा प्यारा सा बेटा है ना, छोटा सा बेटा है ना मेरा प्यारा शो। सर, पुष्कर की पीएम रिपोर्ट। सर, उसकी बॉडी पर चाकू से 8 वार किए गए हैं। इसके अलावा बॉडी पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है। उसका फोन बंद क्यों था? सर, हो सकता है कि उसके फ़ोन की बैटरी डाउन हो, इसलिए उसका फ़ोन बंद हो गया हो। जी, सुरेखा के बारे में कुछ पता चला? कुछ खास तो नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड तो क्लियर ही लग रहे हैं। वैसे मैंने बेला और उसके बेटे के रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। उनकी फ़ोन की लोकेशन घर की ही थी। मोबाइल की लोकेशन घर की हो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी घर पे हो। मुझे लगता है किसी ने मौके का फ़ायदा उठाया होगा। उसने देखा होगा सुरेखा का उसका पंगा हो रहा है। और वैसे भी हमसे पहले आपको पता चला था कि उस लड़की का एबॉर्शन हो चुका है। ये बात अगर मुझे पहले पता होती ना तो मैं रिश्ते की बात ही ना छेड़ता। कौन जाने कौन सी गटर में पड़ी होगी। सच तो ये है कि आपको पता था कि आपके घर की होने वाली बहू पुष्कर के बच्चे की माँ बनने वाली है, और उसकी माँ ने उसको एबॉर्शन करवाने लगाया था। फिर भी उसकी माँ सुरेखा जूही की शादी आपके बेटे से करवाना चाहती थी। आपने भी उसको जबान दी थी, और अगर आप जबान से मुकर जाते तो आपकी छवि खराब हो जाती। इसलिए आपने जूही को भी मारा और पुष्कर को भी मार दिया। ऐसे कैसे बात कर रहा है तू मेरे बाबा से? तेरी ये आपने सही नहीं किया साहब। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जल्दी करो, जाओ। चल दीपक चल। बाबा गुंजाला, चलो भाई। सपकाल भाऊ, पुष्करला 2 लाख रुपए दिले होते. नहीं तो पुष्करला 2 लाख रुपए दिले होते. ये स्टेटमेंट
तेरे बैंक का, तेरे अकाउंट का स्टेटमेंट। अच्छा अच्छा, वो तो सब मैंने मेरे ससुर को देने के लिए निकाले थे। साहब मारो मत ना साहब, मैंने पुष्कर को 2 लाख रुपए दिए थे। किस लिए? जूही के साथ मैं भाग के शादी करने वाला था। तो जूही के साथ सब सेट हो गया तेरा? हाँ भाऊ, वो तो कल रात को ही अपना घर छोड़कर आ गई थी। अभी मेरे ही घर पर है, बस वो पैसों का ही इंतजार था। भाऊ, अब मैं जूही के साथ शादी कर सकता हूँ। बहुत प्यार करते हैं ना उससे? हाँ भाऊ, बहुत। अरे 2 लाख रुपए। ये सच है कि जूही उसके घर से तुम्हारे घर भाग के आई थी? हाँ सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उस दीपक से शादी नहीं कर सकती। चलना, हम कहीं चलते हैं यहाँ से दूर, वरना ये मेरी शादी उस दीपक से करवा देगी। तू चिंता मत कर जूही, कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और शादी भी कर लेंगे। हम अभी क्यों नहीं जा सकते? अभी? देखो जूही, हम लोग अभी नहीं जा सकते। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। कल सुबह मेरी पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट आती है हम लोग यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है? सर, अगले ही दिन भाऊ के जाने के बाद जब मैं उनके कमरे में गई तो जूही वहाँ नहीं थी सर। ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? हा? सर, क्योंकि उसी दिन उसकी माँ आई और भाऊ के साथ मार पिटाई की और फिर पुलिस भी बीच में आ गई। सर, हम बहुत डर गए थे। केस थोड़ा थोड़ा सुलझ रहा था, लेकिन अभी भी हमारे सामने कुछ सवाल थे। जूही पुष्कर से प्यार करती थी, वो पुष्कर के बच्चे की मां बनने वाली थी। सुरेखा ने उसका एबॉर्शन करवाया था ताकि वो दीपक से उसकी शादी करवा सके। शादी की एक रात पहले जूही अपने घर से भागकर पुष्कर के घर चली गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? अगर रात में पुष्कर के साथ थी तो सुबह वो कहाँ गई? जूही को ढूंढना बहुत जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि हम जानते थे अगर जूही हमें मिल जाए तो इस केस से पर्दा हट जाएगा। सर, जूही की बॉडी है। क्या? हाँ सर। ये यहाँ कैसे आई? पता नहीं सर, लेकिन सर इसके पूरी बॉडी पर पुरानी चोटों के निशान हैं। और सर यहाँ ये देखिए, ये इसके पैर भी जला हुआ है, नीचे से भी ऊपर से भी। सिर के आसपास पता करो किसी ने इसको यहाँ आते हुए देखा था क्या? इसको जिस तरह से मारा गया है पुष्कर को भी इसी तरह से मारा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं पुष्कर और इसको मारने वाला इंसान एक ही है? क्योंकि उसी तरह के चाकू के निशान है इसके बॉडी पे। ये यहाँ कब आई? इतने दिन कहाँ थी ये? मुझे नहीं पता। इसकी बॉडी यहाँ से ले जाइए, इससे पहले कि यहाँ पे तमाशा हो। तमाशा तो तब होगा जब पब्लिक को पता चलेगा कि माँ ने अपने बेटी को मारा है। मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत मिले तो मुझे गिरफ्तार करके ले जाइएगा। मैं कहीं भागूंगी नहीं। सिर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। आई ने पैसे दे दिए। पैसे? अंदर आओ, अंदर आओ, कोई देख लेगा, नजर लग जाएगी पैसों को। अब तो मैं पैसे लेके आई हूं आई से। अब तो मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। मेरा बेटा। ओ, बेच दिया। तू आदमी है या राक्षस? ये खुद के ही बच्चे को बेच दिया। पैसों के लिए मैं तुम्हें भी बेच सकता हूं।
मेरे पैसे? सर, मैंने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे पूछताछ की है। सर, पता चला है कि जूही मुंबई से सतारा बस से ही आई थी। एक काम करो शिरके, इस केस में जितने भी सस्पेक्ट हैं उनका मुंबई के साथ कुछ कनेक्शन है क्या देखो। और हाल फिलहाल में किसी ने किसी के साथ मुंबई में बात की है क्या ये भी देखो। ठीक है सर। सर, ये जूही की बीएम रिपोर्ट। सर, जूही की बॉडी पर 8 वार किए गए थे, जैसे पुष्कर की बॉडी पर किए गए थे। बॉडी पे बहुत सारे चोट के निशान हैं और काफ़ी खून भी बाहर। और सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर से लगभग 2 घंटे पहले उसके सर पर किसी रॉड से भी वार किया गया था। शिरके, क्या ऐसा तो नहीं कि उसको पहले बेहोश किया गया और बाद में स्पॉट पे लाके मारा गया? ऐसा भी हो सकता है अपनी माँ के पास आई और माँ ने उसको मार दिया बदनामी के कारण और बाद में लाश को बाहर फेंक दिया। एक काम करो, इस सुरेखा के घर का फॉरेंसिक करो और देखो कहीं जूही के ब्लड के निशान मिलते हैं क्या। ठीक है सर। सर, सुरेखा के घर में कुछ नहीं मिला। अगर जूही को कहीं बाहर से लाया गया था तो किसी कार का यूज किया गया होगा। एक काम करो शिरके, इस केस में जितने भी सस्पेक्ट है उन सब की कार चेक करो। सर, सभी कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और ये देखिए इस कार में क्या मिला है। बाबा पुष्कर किधर है? पुष्कर! मर गया वो। क्या? आपने अपने बेटे की हत्या का बदला एक ऐसे लड़की से लिया जो आपके बेटे से बेहद प्यार करती थी। गलत किया आपने। सर, आपने कहा था कि पता करो मुंबई में कितने लोग कनेक्टेड हैं। सर, मैंने पता किया है। सर, यहाँ तो हर कोई आदमी मुंबई में किसी ना किसी से बात कर ही रहा है। वैसे सर, पुष्कर के मर्डर के 1 दिन पहले बाबू के अकाउंट में किसी ने 50,000 रुपए डाले थे। बाबू? हाँ सर, बेला का बेटा। देख, अभी दर्द ठीक हो जाएगा तेरा सब। साहब, मैंने क्या किया है? बहुत शौक है ना तुझे मालिश करवाने का? तेरी मालिश हम करते हैं। साहब 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 साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब। सच्ची बोलती है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हमारे पास सबूत है, तुम्हारे बेटे ने पैसे लिए। नहीं 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 साहब, सब मुझे पता है पुष्कर को किसने मारा। ये सब क्या है? मुझे आप यहाँ क्यों लेके आए हो? बता था आपने और आपके दामाद ने जूही को गायब किया और पुष्कर का मर्डर किया। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। कर दे साहब, आपका दामाद, इसको ढूंढने में हमें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। मुंबई में जेल में बंद था ये। 3 बच्चों को बेचा था इसने, उसमें आपकी लड़की सुमन, उसका भी बच्चा है। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतना नीचे गिर सकता है। आप तो इससे भी ज्यादा नीचे गिरी हुई हो। बेला ने सब कुछ बता दिया हमें। उसको मुंह बंद रखने के लिए पैसा दिया था ना आपने? क्यों? क्योंकि मुझे सुरेखा की जगह चाहिए थी। देखा ना आपने उसे, ना बोलने का ढंग है ना उठने बैठने का। उसे जिला अध्यक्ष बना दिया गया था। उसके सारे भाषण मैं लिख के देती थी। मुझे बस उसे उसकी जगह से हटाना था। मुझे जब पता चला कि जूही माँ बनने वाली है तो मैंने सोचा ये बात मैं लीक कर दूं, लेकिन उससे पहले ही उसकी माँ ने उसका एबॉर्शन कर दिया और साथ ही साथ अनिल बाबू के बेटे दीपक से उसकी शादी तय कर दी। अगर ये शादी हो जाती तो मैं वो पोजीशन नहीं हासिल कर पाती। उस रात जूही को मैंने ही घर से भगाया था। जूही बेटा, तू मेरी एक बात मान ले। तू यहाँ से भाग के जा और पुष्कर के साथ शादी कर ले। लेकिन दूसरे दिन जूही गायब कैसे हुई? मैंने जूही को पुष्कर के घर के बाहर से उठाया और फिर उसे मुंबई में भेज दिया।
आई नहीं तो बोला था उसे मारने के लिए, पर मुझे डबल मुनाफा हो रहा था, इसीलिए मैंने उसे बेच दिया। फिर मैंने सोचा कि पुष्कर को ही मार देते। पुलिस तो सुरेखा को ही उठाती थी ना। मी काय सांगितलं होतं तुला? हाँ, काय सांगितलं होतं? जूही को मारने के लिए बोला था ना। मुझे उसकी लाश मिलनी चाहिए। और अब आगे क्या करना है बताती हूँ। सुनो, अब तुझे पुष्कर को मारना है, समझा? उसे मार के मुझे फोन कर देना। और मैंने बेला को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवाया था। और तूने पुष्कर को मार दिया। और इसी बीच सुरेखा को पार्टी से निकाल दिया गया। जो मैंने सोचा था वही हुआ। नहीं हुआ। तुम जो चाहती थी वो नहीं हुआ। अंदर करो इनको। शकुंतला और गणपत को उसके किए की सजा मिली। सुमन को उसका बच्चा जरूर मिला, लेकिन उसको भी सजा मिली बच्चा चुराने के जुर्म में। इस केस में पहली दस्तक सुरेखा को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन के साथ साथ एक माँ भी थी। सुरेखा अपनी ही बच्ची को पॉलिटिक्स में मोहरा बना रही थी। क्या उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अपने ही बेटी का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने का नतीजा क्या हो सकता है? इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए।